नमस्कार। इन दिनों हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों के विषय में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कालकूट अर्थात हलाहल विष की, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जो इस बात का प्रतीक है कि अमृत अर्थात परमात्मा हम सभी के मन में ही स्थित है। और अगर हमें परमात्मा को पाने की इच्छा है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना होगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही हमारे मन से निकलेंगे, और यही बुरे विचार विष हैं, जिन्हें हमें परमात्मा को समर्पित कर मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में निकली कामधेनु, जो कि अत्यंत लाभकारी और यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उन्हें ग्रहण किया। कामधेनु मन की निर्मलता का प्रतीक है, और जब मन से विष निकल जाता है तो मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को पाना और आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उच्च श्रवण घोड़े की, एक पौराणिक 7 सर वाला सफेद घोड़ा जिसे उच्चई श्रवा कहा जाता है, जिसका उद्भव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, और इसे घोड़ों का राजा भी कहते हैं, जो कि देवताओं के राजा इंद्र का वाहन है। उच्चई श्रवा का अर्थ होता है जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अर्थात ऊंचा सुनने वाला हो। कुछ पौराणिक कथाओं में इसे असुर राजा बलि का भी घोड़ा बताया गया है। समुद्र मंथन से यह तीसरे स्थान पर निकला। अगर लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चई श्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक बताई गई है, और यदि हमें अमृत अर्थात परमात्मा चाहिए तो हमें अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी ईश्वर से अर्थात अमृत से हमारा मिलन संभव है। बाकी के रत्नों और उनसे जुड़े प्रतीकों के विषय में जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें, और उच्चई श्रवा रत्न के विषय में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।